नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं गांव से लेकर शहरों तक की 100 खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। आज 9 जिलों के कार्यकर्ताओं के साथ नीतीश का संवाद। समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया के कार्यकर्ताओं से चर्चा। भागलपुर, बांका, मुंगेर के कार्यकर्ताओं से संवाद। 15 साल बनाम 15 साल के मुद्दे पर लड़ा जाएगा चुनाव। कार्यकर्ताओं से जेडीयू अध्यक्ष के संवाद का चौथा दिन। 3 दिनों में 18 जिलों के कार्यकर्ताओं से हुई बात। बिहार में 15 साल बनाम 15 साल की सियासी लड़ाई। पटना में आरजेडी के खिलाफ लगे नए पोस्टर में लालू के 15 साल के शासन का जिक्र। पटना के हड़ताली मोड़, आयकर गोलंबर और फ्रेजर रोड में लगे नए पोस्टर में लालू राबड़ी की तस्वीर के साथ सीवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन और राजबल्लभ यादव को भी दिखाया गया। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी में लगातार बैठकों का दौर जारी। प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने विधायकों और पूर्व विधायकों के साथ वीसी के जरिए की बैठक। प्रवक्ता, मीडिया पैनल, लिस्ट और मीडिया प्रभारियों की बैठक। मुंगेर में फिर सवालों के घेरे में आई पुलिस। ओपी प्रभारी की दिखी गुंडई। ओपी प्रभारी ने महिला को दिया धक्का, महिला की मौके पर ही मौत। गोपालगंज के सिद्धवलिया में 2 युवकों ने पहले तो बाइक से मारी ठोकर। विरोध करने पर 2 युवकों को मारी गोली। घटना को लेकर लोगों में गुस्सा। सुपौल के वीरपुर में जमीनी मामले को लेकर लोगों ने किया प्रदर्शन। सड़क पर बिना खौफ निकली भीड़। सोशल डिस्टेंसिंग कर जमकर उड़ी धज्जियां। लखीसराय के सरलाही बिंदटोली में आज से विवाद में अपराधियों ने शख्स को मारी गोली। गंभीर हालत में सदर अस्पताल में भर्ती। औरंगाबाद में 2 बाइक की हुई भीषण टक्कर। हादसे में एक शख्स की मौत, 2 लोग घायल। शेखपुरा के कोरमातौना इलाके में सांप काटने से किशोरी की मौत। गांव में मातम का माहौल। सीवान में बेखौफ अपराधियों ने घर जा रहे युवक को चाकू से गोदा। ग्रामीणों के शोर मचाने पर अपराधी भागे। युवक की हालत नाजुक। बांका में ट्रैक्टर और बाइक की टक्कर। युवक की घटनास्थल पर ही मौत। परिजनों का बुरा हाल। बेगूसराय में संदेहास्पद स्थिति में प्राइवेट बिजली मिस्त्री की मौत के बाद पूरे इलाके में सनसनी। परिजनों ने लगाया पीट कर हत्या का आरोप। सासाराम के तकिया में आपसी रंजिश में युवक को मारी गोली। घायल युवक वाराणसी रेफर। मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। शेखपुरा पारिवारिक विवाद में पति ने पत्नी और बच्चे के साथ खुद को लगाई आग। पड़ोसियों ने घर में घुसकर बुझाई आग। तीनों की हालत गंभीर। नालंदा में बीजेपी नेता समेत 2 लोगों की गोली मारकर हत्या। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल। भागलपुर के नौगछिया से हथियार के साथ अपराधी सुरेश शर्मा गिरफ्तार। जिले के विभिन्न थानों में सुरेश के खिलाफ केस दर्ज। भागलपुर के नौगछिया दियारा इलाके में अपराधियों के साथ धरपकड़ जारी। सिंटू यादव गिरोह के 2 सदस्य चढ़े पुलिस के हत्थे। बांका में रंगदारी और मारपीट के आरोपी पूर्व मुखिया प्रदीप सिंह और उसका सहयोगी गिरफ्तार। पूर्व मुखिया के खिलाफ मारपीट और रंगदारी के 4 मामले धरैया थाना में दर्ज। वैशाली के महुआ में भीषण सड़क हादसा। दाह संस्कार से लौट रहे 2 लोगों की अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मौत। ग्रामीणों ने जमकर काटा बवाल। कटिहार में 5 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म। कोड़ा थाना इलाके की वारदात। परिजनों की पहल पर आरोपी को पकड़ा गया। रोहतास के करबंदिया गांव में पारिवारिक विवाद में जलने से महिला की मौत। मायके वालों ने लगाया हत्या का आरोप। वारदात के बाद ससुराल वाले फरार। बेतिया में चीन के राष्ट्रपति WHO के निदेशक के खिलाफ परिवाद दायर। अधिवक्ता मुराद अली ने किया परिवाद दायर। पुलिस पूरी दुनिया में कोरोना वायरस फैलाने और लाखों लोगों की जान लेने का आरोप। मधेपुरा के रास बिहारी हाई स्कूल कैंपस में बने क्वारंटीन सेंटर में मजदूरों ने काटा बवाल। बीडीओ के साथ नोक-झोंक। खाने पीने को लेकर आक्रोशित थे मजदूर। पटना सिटी में गुरु गोविंद सिंह अस्पताल परिसर में बने नवनिर्मित बोरिंग में अब तक बिजली का कनेक्शन नहीं। नाराज लोगों ने किया प्रदर्शन। बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी। कटिहार मनिहारी गंगा तट पर गिट्टी से जुड़े कारोबार की जांच करने गई टीम पर हमला। खनन माफिया पर हमले का आरोप। 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज।
मधेपुरा में ट्रक से 1.5 करोड़ की शराब जब्त। सिलीगुड़ी से चावल के बीज छुपाकर लाई जा रही थी शराब। सहरसा में होनी थी सप्लाई। भागलपुर में स्वदेशी उत्पादों के प्रयोग को लेकर निकाली गई जागरूकता रैली। लोकल के लिए वोकल का दिया गया नारा। गोपालगंज में युवा आरजेडी के नए जिलाध्यक्ष बने संतोष कुमार यादव। नए जिलाध्यक्ष ने पार्टी कार्यालय में बैठक कर चुनावी तैयारियों पर की चर्चा। भागलपुर में फ्लैग मार्च के दौरान पुलिस ने की छापेमारी। फरार अपराधी लुटेरी यादव के घर समेत विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी के साथ पुलिस के हाथ खाली। समस्तीपुर के रोसड़ा नगर पंचायत के सफाई कर्मियों ने मांगों को लेकर किया हंगामा। स्थायीकरण और 3 महीने के वेतन भुगतान की मांग। मुंगेर नगर आयुक्त ने टाउन वेंडर समिति के सदस्यों के साथ की बैठक। निगम द्वारा 20 टीम बनाकर शहर के सभी वार्डों का करा रही सर्वे। दानापुर में छूट के बाद ऑटो का परिचालन शुरू। नियमों को ताक पर रखकर ऑटो में 4 की जगह 6 पैसेंजर की किराया भी महंगा। गया का प्रसिद्ध करबला आम श्रद्धालुओं के लिए खोला गया। लोगों ने कोरोना के खात्मे की कामना लेकर की चादरपोशी, थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजर का भी इंतजाम। पुनिया की स्वरा नदी का कायाकल्प शुरू। नदी से पुराने पुल का मलबा हटाया गया। घाट पर सीढ़ियों का निर्माण। शेखपुरा में 52 गांव और महादलित टोले को सड़क मार्ग से जोड़ने का काम शुरू। सड़क निर्माण में खर्च हो गया 26 करोड़ 78 लाख। टेंडर की प्रक्रिया पूरी। पटना के फतुहा दनियामा बिहार शरीफ NH 30 पर बन रहे ओवरब्रिज और सड़क निर्माण कार्य को ग्रामीणों ने रोका। आवासीय भूमि के मुआवजे की ग्रामीणों की मांग। भागलपुर में जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल बदहाल। कोरोना से बचाव के लिए लगाए गए सैनिटाइजिंग टनल हुए खराब। स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना से बचाव के लिए नहीं मिले मास्क। गंडक के किनारे बसे गांव को बाढ़ से मिलेगी मुक्ति। कटाव को रोकने के लिए पायलट चैनल तैयार। कल से चालू हो सकता है चैनल। बिहार विधानसभा चुनाव में ग्रुप डी की बहाली का फर्जी रिजल्ट जारी। सचिव के हस्ताक्षर से निकाला गया रिजल्ट। अध्यक्ष के आदेश पर FIR दर्ज। अररिया में अभियंता और संवेदकों की लड़ाई में संवेदक संघ ही दो फाड़। नए संघ के अध्यक्ष बने बीजेपी नेता आलोक भगत। वायरल ऑडियो को मुद्दा बनाकर संवेदक संघ ने की थी अभियंता को हटाने की मांग। विश्व धरोहर महाबोधि मंदिर आज से श्रद्धालुओं के लिए खुला। मंदिर में सरकार की गाइडलाइन का पूरा ख्याल। श्रद्धालुओं की थर्मल स्क्रीनिंग के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग पर भी ध्यान। बाबू वीर कुंवर सिंह की जन्मस्थली भोजपुर के जगदीशपुर में आएंगे सैलानी। किला परिसर को होगा विकास। जगदीशपुर नगर पंचायत अध्यक्ष का दावा। प्रवासी मजदूरों पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। 15 दिन में घर भेजे जाएं सभी मजदूर। वापस लिए जाएं लॉकडाउन के दौरान दर्ज मुकदमे। बिहार में फिर कोरोना विस्फोट। कोरोना मरीजों के आंकड़ा पहुंचा 5400 और एक और मरीज की मौत के साथ आंकड़ा पहुंचा 33। खगड़िया में कोरोना को लेकर खगड़िया के डीएम ने जागरूकता रथ किया रवाना। सभी लोगों से मास्क पहनने की अपील। बक्सर के नवानगर में कोरोना के 10 नए मामले कंटेनमेंट जोन में किया गया शामिल। सड़कों को अगले आदेश तक किया गया बंद। नवादा में 24 मरीजों ने जीती कोरोना से जंग। स्वास्थ्य विभाग ने दिया कोरोना योद्धा का प्रमाण पत्र। जिले में 94 लोग स्वस्थ होकर घर लौटे। पटना सिटी के नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 21 मरीजों ने जीता कोरोना से जंग। सैंपल जांच में दूसरी रिपोर्ट नेगेटिव आते ही सभी को किया गया डिस्चार्ज। सोशल मीडिया पर कोरोना को लेकर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कटिहार में मामला दर्ज। एक मीट शॉप मालिक और उसके परिवार को सोशल मीडिया पर बताया था कोरोना पॉजिटिव। कैमूर में कृषि मंत्री के कार्यक्रम में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। डबल मर्डर मामले में परिजनों से करने गए थे मुलाकात। मंत्री जी के पहुंचते ही ग्रामीणों की लगी भीड़। बांका में कोरोना संक्रमितों का दायरा बढ़कर अब पहुंचा 150 के पार। एक ही दिन में विभिन्न गांवों से मिले 15 कोरोना पॉजिटिव। रोहतास के सिविल सर्जन ने किया बिक्रमगंज के अनुमंडलीय अस्पताल का निरीक्षण। विधि व्यवस्था का लिया जायजा। स्वच्छता का विशेष ख्याल रखने के निर्देश। नवादा में लू को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट। जिला प्रशासन ने तैयार किया लू वार्ड।
लू को लेकर विशेष निर्देश भी किए गए जारी। हाजीपुर में प्रशासन की सुस्ती से सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ रही धज्जियां। सब्जी बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर रहे लोग। कोरोना मरीजों के लिए एनएमसीएच प्रशासन को पीपीई किट, साबुन और सैनिटाइजर सौंपा गया। सांसद रविशंकर प्रसाद की तरफ से बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सौंपा किट। बेतिया में पुलिस ने चलाया रोको टोको मास्क पहनो अभियान। लोगों से मास्क पहनने की अपील। नरकटियागंज में एक साथ निकले 3 कोरोना पॉजिटिव। गिरिडीह में मां ने चुकाई बेटा जन्म नहीं देने की कीमत। 3 बेटियों के साथ की आत्महत्या। कुएं में कूदकर बच्चियों के साथ खुदकुशी। बेटियों को लेकर ससुराल में भी होती थी मारपीट। पश्चिमी सिंहभूम के सारंडा और पोड़ाहाट में 3 महिला नक्सलियों के मारे जाने से बौखलाए नक्सली। सोनुआ थाना क्षेत्र के कई गांवों में की पोस्टरबाजी। ग्रामीणों में दहशत फैलाने की कोशिश। गुमला जिला के बसिया थाना में बालू उठाव को लेकर 2 गुटों में विवाद। हथियार के बल पर धमकी देने का आरोप। मामले की जांच में जुटी पुलिस। चाईबासा में नदी घाटों पर बालू माफिया सक्रिय। जिला पुलिस ने कई इलाकों से 20,000 सीएफटी से ज्यादा बालू किया बरामद। कई ट्रैक्टर भी जब्त। रांची के तमाड़ पावर सब स्टेशन के ऑपरेटर की लापरवाही से करंट की चपेट में आया बिजली मिस्त्री। गंभीर हालत में रिम्स में चल रहा इलाज। फॉल्ट को ठीक करने के दौरान कर गई थी बिजली सप्लाई। चतरा में सक्रिय अफीम तस्करों के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी। कुंदा के एकता गांव में 12 किलो अफीम जब्त। जमशेदपुर के परसूडी में शराब माफियाओं के खिलाफ उतरी महिलाएं। एसएसपी ने शराब माफियाओं के खिलाफ की कार्रवाई की मांग। सरायकेला के नगर पंचायत क्षेत्र में नाली सफाई के दौरान व्यवसायी और नगर पंचायत कर्मी के बीच झड़प। पुलिस के आश्वासन के बाद मामला हुआ शांत। सिमडेगा में नाबालिग से दुष्कर्म। महिला थाने में पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज हुआ मामला। कोरोना टेस्ट के बाद आरोपी युवक को भेजा गया होटवार। रांची के सदर थाना क्षेत्र में 8 साल की मासूम से दुष्कर्म। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। पलामू पुलिस ने अनुज सिंह हत्याकांड का किया खुलासा। मुख्य आरोपी गोपाल परहैया समेत 3 आरोपी गिरफ्तार। जमशेदपुर में बिजली और पानी से लोग परेशान। जुस्को ऑफिस का घेराव। लोगों ने किया जोरदार प्रदर्शन। गिरिडीह में मौसम की बेरुखी। बेमौसम बारिश से सब्जियों की फसलें बर्बाद। जेठुआ के पत्ते पड़े पीले। गोड्डा के सुंदर पहाड़ी में पत्तल बनाने वालों की बढ़ी परेशानी। कोरोना संकट में पत्तल की डिमांड घटने से लोग परेशान। घर की आर्थिक स्थिति हो रही खराब। देवघर में मीना बाजार सब्जी मंडी में फिर दी गई सब्जी बेचने की अनुमति। लॉकडाउन के दौरान नगर स्टेशन में किया गया था सब्जी मंडी शिफ्ट, लेकिन सब्जी मंडी में उड़ रही सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। सिमडेगा बस स्टैंड के पास स्थित होटल में मिला कोरोना पॉजिटिव। होटल और आसपास के इलाके को किया गया सैनिटाइज। गोड्डा जिले में पहुंचे 38,000 से ज्यादा प्रवासी। रेड जोन से आने वाले प्रवासियों को रखा गया क्वारंटीन सेंटर में। मजदूरों का छलका दर्द। गुमला जिला के बिशुनपुर में मिले 2 कोरोना पॉजिटिव। पूरे इलाके में अलर्ट। क्वारंटीन सेंटर को किया जा रहा है सैनिटाइज। पश्चिमी सिंहभूम में अवैध कब्जे वाले क्वार्टरों से फिलहाल मजदूरों को नहीं हटाएगा सेल प्रबंधन। न्यूज़ 18 की खबर के बाद सांसद गीता कोड़ो ने किया था आग्रह। वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होने तक बेघर नहीं करेगा प्रबंधन। गुमला में तेजी से बढ़ रहा कोरोना का संक्रमण, लेकिन आम लोग बने लापरवाह। लॉकडाउन की उड़ रही धज्जियां। मास्क भी नहीं पहन रहे लोग। पूर्वी सिंहभूम में तेजी से फैल रहा कोरोना का संक्रमण। जिले में अब तक सामने आए 182 मरीज। पॉजिटिव मरीजों में 2 साल के 3 बच्चे भी शामिल। गढ़वा के सदर थाना क्षेत्र में एक ही परिवार के 3 सदस्य निकले कोरोना पॉजिटिव। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या हुई 86। बोकारो में अनलॉक 1 में भी कई दुकानों को खोलने की सरकार ने नहीं दी इजाजत। कपड़ा दुकानदारों में बढ़ा आक्रोश। साहिबगंज में पुलिस ने लोगों को मास्क पहनने की दी सख्त हिदायत। कई लोग को चेतावनी देकर छोड़ा।
मास्क नहीं पहनने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। खूंटी में बदला मौसम का मिजाज, झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहाना, लोगों को गर्मी से मिली राहत। घाटी में जारी है ऑपरेशन ऑल आउट, शोपियां में मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर। शोपियां के सुग्गो गांव में सेना ने आतंकियों को मार गिराया, 4 दिन में 12 आतंकी मारे गए। असम के तिनसुकिया के बागजान तेल कुआं में लगी भीषण आग, कई किलोमीटर दूर तक आग की लपटें। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने एयरफोर्स से मांगी मदद। फिलहाल आग पर काबू पाने के प्रयास किए जा रहे हैं। मौके पर राहत कार्य के लिए एनडीआरएफ की टीम भी मौजूद। सरकारी तेल के कुएं में 2 हफ्ते से गैस हो रही थी लीक। मरुधरा में जारी है टिड्डियों का हमला, 12 समेत कई जिलों में किसान परेशान। भागने के लिए बजाई ढोल और थालियां। 24 घंटे में देश में कोरोना से 274 लोगों की मौत। एक बार फिर सामने आए करीब 10,000 नए केस, संक्रमित मरीजों की संख्या पौने 3 लाख के पार। दुनिया में कोरोना मरीजों की संख्या 73,11,000 के पार। 35,94,320 लोगों ने कोरोना को दी मात। 4,13,000 से अधिक मरीजों की कोरोना से दुनिया भर में मौत। एमपी में जारी है वायरस का वार, पॉजिटिव 99,100 के पार। अब तक 6600 से ज्यादा ने दी कोरोना को मात। राजस्थान में तेजी से बढ़ता कोरोना का ग्राफ, मंगलवार को 369 नए पॉजिटिव केस आए सामने। जयपुर में एक ही मकान में 26 केस आने से हड़कंप। देश में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र, मरीजों का आंकड़ा 90,000 के पार। 3,000 से ज्यादा लोगों की गई जान। दिल्ली में भी कोरोना का विस्फोट जारी, 31,000 के करीब पहुंचा मरीजों का आंकड़ा। 905 लोगों की अब तक कोरोना से जा चुकी है जान। कोरोना इलाज को लेकर दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला। दिल्ली में 22 प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना बेड्स की संख्या 20% से ज्यादा करने पर हुआ फैसला। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव, तबीयत बिगड़ने के बाद किया गया था कोरोना टेस्ट। गोवध के मामले में की सजा का प्रावधान करने की मांग। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार, प्रदेश में गोवध करने वालों पर 10 साल की जेल और 5 लाख रुपए तक के जुर्माना लगाने की तैयारी। राम जन्मभूमि परिसर में आज रुद्राभिषेक, कुबेर टीले पर भगवान शिव का रुद्राभिषेक। मंदिर निर्माण में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए शिव की आराधना। लद्दाख के लगवान इलाके में 250 मीटर पीछे हटी चीनी सेना। आज हो सकती है दोनों देशों के बीच मेजर जनरल स्तर की बात। नेपाल की संसद में विवादित नक्शे को मंजूरी देने वाला संविधान संशोधन पारित। नए नक्शे के प्रस्ताव को नेपाली संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा में सर्वसम्मति से किया गया पारित। अमेरिका के ह्यूस्टन शहर में अफ्रीकन अमेरिकन शख्स जॉर्ज फ्लॉयड का किया गया अंतिम संस्कार। जॉर्ज की उनकी मां की कब्र के बगल में दफनाया गया। यूं तो झारखंड